हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम प्राचीन इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख है? शक नरेश रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किन अभिलेखों से प्राप्त होता है? गोजरा, मास्की व पानगुड़िया से। ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने पाई? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख कहाँ से मिले थे, जिन्हें उसने दिल्ली मंगवाया? मेरठ तथा टोपरा से। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? हिंद यूनानियों ने। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? कुषाण काल में मूर्तियों का निर्माण आरंभ हुआ। विभिन्न संस्कृतियों की पहचान कैसे संभव हुई? मृदभांड के द्वारा। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं? वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, वेदांग, रामायण, महाभारत व पुराण। ऋग्वेद का रचनाकाल समानतः कब माना गया जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं कौन सी हैं? साकल, आश्वलायन, मांडुक्य, शाखायन व वास्कल। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। सामवेद में मुख्यतः कौन से मंत्र हैं? सूर्य स्तुति के मंत्र हैं सामवेद में। अथर्ववेद के मुख्य कौन से विषय हैं? ब्रह्म ज्ञान, रोग निवारण, औषधि प्रयोग, तंत्र मंत्र व रोग टोटका। उपनिषद में किस संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है? आत्मा, परमात्मा एवं संसार का। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। स्मृतियों को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? धर्मशास्त्र नाम से। पाणिनि का अष्टाध्यायी तथा पतंजलि का महाभाष्य किस प्रकार के ग्रंथ हैं? व्याकरण ग्रंथ हैं। महाभारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन से हैं? रामायण तथा महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? महर्षि व्यास महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? लोमहर्ष तथा उग्र श्रवा को। ऐसे सूत्र कौन से हैं जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है? कल्प सूत्र। बुद्ध के धार्मिक विचार एवं उपदेशों का संग्रह सूत पिटक किसने लिखा? आनंद ने। बुद्ध संघ के नियम एवं कानून संग्रहित विनय पिटक किसने लिखा? उपाली ने। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का उल्लेख किसने किया है? मोगली पुत्र तीस ने। जैन साहित्य को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? जैन साहित्य को आगम नाम से पुकारा जाता है। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किसमें है? आचारांग सूत्र में। महावीर स्वामी के जीवन की जानकारी किससे मिलती है? भगवती सूत्र से। महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन किसमें है? न्याय धम्म कहा में। कथा सरित सागर में किसका उल्लेख है? राजा विक्रमादित्य का। कल्हड़ द्वारा लिखे राजत रंगनी में किसका इतिहास वर्णित है? कश्मीर का। तहकीक ए हिंद किताबुल हिंद किसने लिखी है? अरब यात्री अल बरूनी ने। फ्रेंड्स, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ईरान का राजवैद्य कौन था? टीसियस। तिब्बती लेखक लामा तरनाथ कौन से ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध हैं? कंपूर और तरपूर। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। प्रथम जर्मन संस्कृताचार्य जिसने ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया कौन थे? फ्रेडरिक सेंगेल। सन 1785 ईस्वी में भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विल्किंस ने। प्रथम विद्वान फ्रांसीसी जिसने यूरोप में संस्कृत पढ़ाई कौन था? अलेक्जेंडर हैमिल्टन। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 वेदांगों की संख्या है। वेद के पैर का आश्रय किससे है? छंद से। वेद के हाथ का आश्रय किससे है? कल्प से। वेद की आंखों का आश्रय किससे है? ज्योतिष से। वेद के कान का आश्रय किससे है? निरुक्त से। वेद की नासिका का आश्रय किससे है? शिक्षा से। वेद के मुख का आश्रय किससे है? व्याकरण से। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? कणाद। पूर्व मीमांसा के प्रणेता कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रणेता कौन है? व्यास। मिलिंद पन्नों के लेखक कौन है? नागसेन मिलिंद पन्नों के लेखक हैं। सौंदरानंद एवं सारिपुत्र प्रकरण किसने लिखे हैं? अशब घोष ने। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? विशाख दत्त ने।
कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? सोमदेव। मालविकाग्निमित्र किसने लिखा था? कालिदास ने। वृहत कथा मंजरी की रचना किसने की? क्षेमेंद्र ने। कामंदक द्वारा रचित कौन सी रचना है? नीतिसार। महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने। रघुवंश की रचना किसने की? कालिदास ने। गोंडवहु की रचना किसने की? वाकपति ने। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कल्लड़ ने। कीर्ति कौमुदी किसके द्वारा रचित है? सोमेश्वर द्वारा। अवंती सुंदरी कथा की रचना किसने की? दंडी ने। मेरुतंगाचार्य ने प्रबंध चिंतामणि की रचना कब की थी? 1305 ईस्वी में। वेनसोंग की जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी? व्हीली ने। भीमबेटका की गुफाएं किस काल की हैं? 9000 से 7000 ईसा पूर्व की। बलूचिस्तान में नवपाषाण स्थल किस काल के हैं? 7000 से 3300 ईसा पूर्व के। सिंधु सभ्यता की शुरुआत काल कौन सा है? 3300 से 2500 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया में किससे प्राप्त सिंधु मोहर की तारीख कौन सी है? 2700 ईसा पूर्व। ऋग्वेदिक काल पंजाब तथा पश्चिम गंगा यमुना दोआब में आर्य बस्तियां किस काल की हैं? 1500 से 1000 ईसा पूर्व की। भारत में लोहे का प्रयोग कब से हुआ? 1000 ईसा पूर्व में। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के जन्म का परंपरागत वर्ष कौन सा है? 817 ईसा पूर्व। भारत में द्वितीय नगरीकरण की पूर्वी गंगा घाटी में शुरुआत 16 महाजनपदों की उत्पत्ति किस काल की घटनाएं हैं? 600 ईसा पूर्व की। अब तक स्वीकृत बुद्ध का काल कौन सा है? 563 से 483 ईसा पूर्व। मगध के हर्यक किस काल में हुए? 542 से 413 ईसा पूर्व में। महावीर का काल कौन सा है? 540 से 468 ईसा पूर्व महावीर का काल है। मगध के शिशुनाग वंश का काल कौन सा है? 413 से 364 ईसा पूर्व। मगध के नंद वंश का काल कौन सा है? 364 से 321 ईसा पूर्व। भारत पर सिकंदर का आक्रमण किस काल की घटना है? 327 से 325 ईसा पूर्व। हाइडेस्पस झेलम की लड़ाई तथा सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय का काल कौन सा है? 326 ईसा पूर्व। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य काल कौन सा है? 321 से 184 ईस्वी। सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त का युद्ध किस काल में हुआ? 305 से 303 ईस्वी पूर्व में। अशोक तथा उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध कब हुआ? 272 से 268 ईसा पूर्व। अशोक का काल कौन सा था? 268 से 232 ईसा पूर्व। अशोक की कलिंग विजय किस वर्ष की घटना है? 260 ईस्वी की। उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा कब दी गई? 257 ईसा पूर्व में। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति दक्षिण एशिया तथा हेलेनिस्टिक विश्व में बौद्ध मिशन किस काल की घटना है? 250 ईसा पूर्व की। बैक्ट्रिया में यूनानियों को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 248 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु तथा परिवर्तित मौर्य साम्राज्य का आरंभिक काल कौन सा था? 232 से 184 ईसा पूर्व। शुंग वंश का काल कौन सा था? 184 से 57 ईसा पूर्व। देमेत्रियस द्वारा इंडो ग्रीक साम्राज्य का स्थापना वर्ष कौन सा था? 182 ईसा पूर्व। इंडो ग्रीक शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिनांडर का काल कौन सा था? 166 से 150 ईसा पूर्व। शकों का बैक्ट्रियों पर अधिकार किस वर्ष हुआ? 141 ईसा पूर्व में। उत्तर पश्चिम भारत में शक शासक सोयुज का काल कौन सा था? 80 ईसा पूर्व। कर्ण वंश का काल कौन सा था? 75 से 28 ईसा पूर्व था कर्ण वंश का शासक। उज्जैन के विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत। उत्तर पश्चिम भारत में द्वितीय शक शासक एजेज प्रथम का काल कौन सा था? 57 ईसा पूर्व। ग्रीक नाविक हिप्पोलस द्वारा मानसून हवाओं की खोज कब की गई? 46 ईसा पूर्व में। चीनी सम्राट मिंगती ने बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि कब भेजा? 64 ईसा पूर्व में। प्लिनी द्वारा नेचुरल हिस्ट्री कब लिखी गई? 77 ईस्वी में। कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत कब की गई? 78 ईस्वी में। कनिष्क का काल कुषाण साम्राज्य का चरमोत्कर्ष किस काल में हुआ? 78 से 100 ईस्वी के बीच। सातवाहन साम्राज्य का विघटन कब हुआ? 250 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत कब की गई? 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कौन सा था? 320 से 325 ईस्वी में। फाहियान का भारत भ्रमण कब हुआ था? 319 से 411 ईस्वी में। स्कंदगुप्त का शासनकाल कौन सा था? 455 से 467 ईस्वी में। हुणों का आक्रमण कब हुआ था? 450 ईस्वी में।
गुप्त वंश का पतन कब हुआ था? 467 से 450 ईस्वी में गुप्त वंश का पतन हुआ था। कांचीपुरम के महान पल्लव का काल कौन सा था? 560 से 903 ईस्वी के बीच। हर्षवर्धन का शासनकाल कौन सा था? 606 से 647 ईस्वी के बीच। मुस्लिम संवत की शुरुआत कब हुई? 622 ईस्वी में। प्रथम मुस्लिम मस्जिद का निर्माण केरल में कब हुआ? 629 ईस्वी में। नर्मदा के किनारे हर्ष की पुलकेशिन द्वितीय से मुठभेड़ कब हुई? 630 ईस्वी में। ह्वेनसोंग भारत में कब से कब तक रहा? 630 से 643 ईस्वी में। कांची के नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बादामी का पर अधिकार कब हुआ? 642 ईस्वी में। प्रयाग में हर्ष की पंचवर्षीय सभा कब हुई थी? 643 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय में इतिशंक का आगमन कब हुआ? 675 से 685 ईस्वी में। सिंध पर अरबों का अधिकार कब हुआ था? 712 ईस्वी में। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ? 788 ईस्वी में। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में के पुरातात्विक स्रोत किस काल के हैं? प्रागैतिहासिक काल के। प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य सर्वप्रथम किसने शुरू किया? सर विलियम जोन्स ने। 1774 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने। ब्राह्मी लिपि का अनुसंधान करके इसके अध्ययन को किसने सरल बनाया? जेम्स प्रिंसेप ने। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र। दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालिपि शास्त्र। आरंभ में अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग होता था? प्राकृत भाषा का। अभिलेखों में संस्कृत का प्रयोग कब होने लगा? दूसरी शताब्दी में। एशिया माइनर में 1400 ईसा पूर्व का एक लेख किस स्थान पर मिला? बोगज कोई स्थान पर। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? अशोक के। यूनानी तथा आर्मेयिक लिपियों में अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लदियामान एवं शेरेकुना से। धनदेव किसका वंशज था? पुष्यमित्र सुंग का। किसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख महाभाष्य में है? पुष्यमित्र सुंग के। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे सर्वाधिक किस काल के हैं? कुषाण काल के। भारत के प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत तथा पंचमार्क। आहत सिक्के का अध्ययन किस इतिहासकार ने प्रस्तुत किया? डॉक्टर कौशाम्बी ने। मंदिरों में उत्तर भारत की मंदिर कला शैली को क्या कहा जाता है? नागर। दक्षिण भारत की कला शैली को क्या कहा जाता है? द्रविड़। दक्षिणापथ की कला शैली को क्या कहा जाता है? वेसर। अध्ययन की सुविधा से स्मारकों को किन भागों में बांटा जाता है? देशी और विदेशी। किसी स्मारक के अंतर्गत कंबोडिया का अंकोरवाट तथा जावा का बोरोबुदुर मंदिर आते हैं? विदेशी। कुषाण काल की मूर्ति कला में किसका प्रभाव अधिक है? फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें। यूनानी किस काल की मूर्ति कला में अंतरात्मा एवं मुखाकीर्ति में सामंजस्यता दिखाई पड़ती है? गुप्त काल में। गुप्तोत्तर काल की मूर्ति कला में किसका प्रभाव अधिक है? सांकेतिकता का। अजंता की चित्रकला में शाश्वत भावों की अभिव्यंजना किन चित्रों में है? माता और शिशु, मरणासन, राजकुमारी। हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी किन 500 मोहरों से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से व्यापारिक श्रेणी का पता चलता है? बसाड़ से। नवपाषाण कालीन स्थल से किस रंग के उत्तम मृदभांड मिलते हैं? पांडु रंग के। हड़प्पा काल में किस रंग के मृदभांड मिलते हैं? लाल मृदभांड। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृदभांड मिलते हैं? धूसर मृदभांड। मौर्य युग की पहचान किस प्रकार के मृदभांड से होती है? उत्तरी काले पोलिस मृदभांड। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 8 अष्टक तथा कितने मंत्र हैं? 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण कौन करता है? होत्र नामक पुरोहित। ऋग्वेद में शामिल बालखिल्य सूक्त की संख्या कितनी है? 11। ऋग्वेद में के कौन से मंडल सर्वाधिक प्राचीन है? द्वितीय तथा एवं सप्तम। ऋग्वेद के सबसे बाद के मंडल कौन से हैं? प्रथम एवं दशम। सोम मंडल किसे कहा जाता है? 9वें मंडल को। ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। यजुष का शाब्दिक अर्थ क्या है? यज्ञ। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण कौन पुरोहित करता है? अधुर्व्य। यजुर्वेद में किन विधियों का उल्लेख है? यज्ञ की। यजुर्वेद की प्रधानता क्या है? कर्मकांड।
मांडुक्य वेद के कितने भाग हैं? कीर्तन और शुक्ल यजुर्वेद 2 भाग हैं। याज्ञवल्क्य किसके पुत्र थे? वाजसनेयी के पुत्र थे याज्ञवल्क्य। शुल्क यजुर्वेद की संहिता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाजसनेयी संहिता। सामवेद में संकलित मंत्रों को कब गाया जाता है? देवताओं की स्तुति के समय। सोमयज्ञ के समय ऋचाओं का गान कौन करता है? उद्गाता। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? जैमिनी, रामायणीय, कोथम। अर्थर्वेद की रचना किस ऋषि द्वारा की गई? अर्थर्वा द्वारा। अर्थर्वेद के दूसरे दृष्टा ऋषि कौन थे? अंगिरस। अर्थर्वेद का दूसरा नाम क्या है? अथर्वांगिरस वेद। अर्थर्वेद की 2 शाखाएं कौन सी हैं? शौनक तथा पिप्पलाद। अर्थर्वेद में कुरुओं का राजा किसे कहा जाता है? परीक्षित को। ब्राह्मण ग्रंथ में ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है? यज्ञ। ब्राह्मण ग्रंथ किस शैली में लिखे गए हैं? गद्य शैली में। ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग कौन सा है? आरण्यक। आरण्यक में किन विषयों का वर्णन है? दार्शनिक तथा रहस्यात्मक। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषद को। मांडुक्य, पीर्षण, ऐतरेय, श्वेताश्वर किसके प्रकार हैं? उपनिषद के। यम नचिकेता संवाद का वर्णन किस उपनिषद में है? कंठोपनिषद में। शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा? 10 पर। वेद के छंद में किस प्रकार की व्याख्या की गई है? वैदिक एवं लौकिक। कल्प में किसका वर्णन है? यज्ञ व्यवस्था व गृह व्यवस्था का। ज्योतिष में किसका अध्ययन किया जाता है? ग्रह एवं नक्षत्रों का। निरुक्त में किसकी व्याख्या की गई है? वैदिक शब्दों की। शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है? शुद्ध उच्चारण। व्याकरण में क्या निहित है? भाषा संबंधी शुद्धता। मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना कब की गई? 100 से 300 ईस्वी में। नारद स्मृति की रचना कब की गई? 300 से 400 ईस्वी में नारद स्मृति की रचना की गई। पराशर स्मृति की रचना कब की गई? 300 से 500 ईस्वी में पराशर स्मृति की रचना की गई। बृहस्पति स्मृति की रचना कब की गई? 300 से 500 ईस्वी के बीच। कात्यायन स्मृति की रचना कब की गई? 300 से 600 ईस्वी में। निरुक्त की रचना किसने की थी? यास्क ने। संस्कृत भाषा में रामायण की रचना पहली दूसरी शताब्दी में किसने की थी? वाल्मीकि ने। चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता किससे कहा जाता है? रामायण को। महाभारत कितने पर्व में विभक्त है? 18 पर्व में महाभारत विभक्त है। महाभारत में मूलतः कितने श्लोक हैं? 8800। श्लोकों की संख्या 41,000 होने पर इसे क्या कहा गया है? भारत। महाभारत का शत शास्त्रीय संहिता नाम कितने श्लोक होने पर रखा गया? 1,00,000 श्लोक होने पर। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? आश्वलायन गृह सूत्र में। सबसे प्राचीन प्रमाणिक पुराण कौन सी है? मत्स्य पुराण। मौर्य एवं गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? विष्णु पुराण से मौर्य एवं गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। शुंग एवं गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? वायु पुराण से। यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख किस सूत्र में है? स्रोत में। मनुष्यों के लौकिक तथा पारलौकिक कर्तव्यों से संबंधित कौन से सूत्र हैं? गृह सूत्र। सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कर्तव्य का उल्लेख किस सूत्र में है? धर्म सूत्र में। बौद्ध ग्रंथ एवं एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? सूत पिटक को। श्रीलंका का इतिहास किस साहित्य में है? दीपवंश में। मगध नरेशों की सूची किस साहित्य में है? महावंश में मगध नरेशों की सूची है। किस साहित्य में कर्मफल का विवेचन है? विवाग शुभ सूत्र में। भगवती सूत्र में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? 16 महाजनपदों का। भद्र बाहु चरित्र में किसके राज्य काल की जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य की। मौर्य काल की घटनाओं की जानकारी किस साहित्य में है? वृत्त कथा मंजरी में। 15 खंड एवं 180 प्रकरणों में विभाजित 6000 श्लोकों वाला मौर्यकालीन ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र। किस साहित्य में गुप्तकालीन राजतंत्र पर प्रकाश डाला गया है? नीति सार पर। शुंग वंश का इतिहास किस साहित्य में वर्णित है? महाभाष्य में। किस साहित्य में गुप्त नरेश समुद्रगुप्त की दिग्विजय की जानकारी है? रघुवंश में। किस साहित्य में राजा विक्रमादित्य के बारे में जानकारी दी गई है? कथा सरित सागर में। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा किस साहित्य में है? रामचरित्र में। चचनामा के लेखक कौन है? अल बिन अबू बकर। सिंध के इतिहास का फारसी अनुवाद किस साहित्य में है? चचनामा में।
कौन सा प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा है? राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। यूनानी आक्रमण की जानकारी किस साहित्य में वर्णित है? गार्गी संहिता में। चालुक्य वंश का इतिहास किस साहित्य में वर्णित है? कीर्ति कौमुदी में। किस साहित्य में पल्लव का इतिहास वर्णित है? अवंती सुंदरी कथा में। प्रबंध चिंतामणि किस संप्रदाय पर आधारित ग्रंथ है? जैन पर। किन ग्रंथों में गुप्तकालीन समाज एवं संस्कृति का विवरण है? मृच्छकटिकम। 10 कुमार चरित्र में। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के। डायनोसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के। टोलमी ने किस विषय पुस्तक की रचना की थी? भूगोल की। प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? नेचुरल स्टोरी का प्लिनी ने पुस्तक लिखी थी। फाहियान किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के में। फाहियान ने किस पुस्तक की रचना की? फो क्यू की रचना फाहियान ने की थी। ह्वेनसोंग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के। ह्वेनसोंग कितने वर्ष हर्षवर्धन के राज दरबार में रहा? 16 वर्ष। ह्वेनसोंग ने किस पुस्तक की रचना की? सीयूकी की रचना। बौद्ध धर्म का रिकॉर्ड पुस्तक किसने लिखी थी? इतिसंग ने। सर्वाधिक प्राचीन यूनानी और रोमन लेखक कौन है? हेरोडोटस व टीसियस। किस चीनी यात्री ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इतिसंग ने। अल-मसूदी अरब के किस स्थान से आया था? बगदाद से अल-मसूदी आया था। अल-मसूदी ने 10वीं सदी के किन भारत शासकों के बारे में लिखा है? राष्ट्रकूट व प्रतिहार के। चीन का प्रथम इतिहासकार लेखक कौन है? सुमा चीन। किस लेखक ने ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद किया? फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।